अदालत नगर बगा के मुकाबले दूसरे वाले बगा प्लस मिलक कठैर में कोई भी काम नहीं हुआ है। कार्य जो होना चाहिए तीनों का एक समान होना चाहिए। गांव के प्रधान हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए तो सभी समान है। मेरा जनता बताएगी कि भेदभाव क्या है। वो भेदभाव इस समय खत्म होने जा रहा है। फिलहाल तो 6 प्रत्याशी हैं, अभी तक तो 6 ही सही सही लड़ रहे हैं। 40 हैंडपंप होंगे, उनमें से मुश्किल से 10 से 12 हैंडपंप अभी चालू हैं। हमारे साथ होती है तो बरसात पे ये दोनों मेन रास्ते हैं हमारे गांव के, इन पर पानी इतना इतना आ जाता है। रास्ता और बीच वाला रास्ता दोनों बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, पैदल कोई भी निकलता तो। लेकिन हमारे गांव का पानी हमारे ही गांव में अंदर आता को कमी है तो यहाँ बैठे अधिकारियों की या ग्राम प्रधान की या किसी ने। आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 33 चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और लगभग शुरू हो ही चुके हैं, यूं कहें तो जनता भी लगातार ये देखने के लिए उत्सुक है कि कौन इस वक्त प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आने वाला हक प्रत्याशी है, कौन हमारे गांव का विकास कर सकता। ऐसे ही हमारे साथ मोहम्मद शाहरुख साहब जो असालत नगर बगा से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे आखिर असालत नगर बगा में अब तक कितना विकास हुआ है और किसने अब तक विकास कराने की कोशिश की है या नहीं की है। गांव कितना पिछड़े में है या फिर गांव की जो हालात है उसको सुधार आया है। हमारे साथ बात करेंगे शाहरुख साहब, स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। और शाहरुख भाई, जैसे कि हमारा पहले सवाल है, आप इस असालत नगर बगा गांव से हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि गांव की स्थिति क्या है। जिस तरह से 5 साल प्रधानी को होने ही वाले हैं, कितना विकास हुआ आपके गांव में? देखिए, मौजूदा जो प्रधान जी हैं उन्होंने 10 साल से वो प्रधान है इस बगा के, लेकिन कुछ खासा वो नहीं हुआ है काम इन तीनों ही ग्राम पंचायत में, हमारे असालत नगर बगा, दूसरा बगा प्लस मिलक कठैर में। हालांकि देखा जाए तो हमारे असालत नगर बगा के मुकाबले दूसरे वाले बगा प्लस मिलक कठैर में कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारा यही कहना था कि जनता से प्लस प्रधान जी से, जो भी थे XYZ, देखो ग्राम पंचायत है हमारी असालत नगर बगा, उसमें एक गांव पड़ता है पल्ला बगा, उसको पल्ले बगा से बोलते हैं हम, और एक पड़ती है मिलक कठैर जिसे मजरा के नाम से जाना जाता। तो हालांकि जब हम इस गांव के नागरिक हैं तो हमारी जनता भी मिलक कठैर की हो या असालत नगर बगा की, इसी बगा की नागरिकता है। उनके ही बात, उनका कार्य जो होना चाहिए तीनों का एक समान होना चाहिए। आज आप देख लें हमारे बगा की तासीर क्या है और उस बगा और मिलक कठैर की तासीर क्या है। ये भेदभाव नहीं चलना चाहिए। आप गांव के प्रधान हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए तो सभी समान है। भेदभाव कौन करा? भेदभाव कौन करा? देखो, भेदभाव तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ कैसा काम है और मिलक कठैर अथवा पल्ले बगा में कैसा काम है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता बताएगी कि भेदभाव क्या है। वो भेदभाव इस समय खत्म होने जा रहा है। देखो, हर कोई है, बहुत से प्रत्याशी हैं इस बार भी चुनाव में, जनता सबको परख चुकी है, अब चाहती है किसी नए को देखना। इसलिए हमारे गांव से फिलहाल तो 6 प्रत्याशी हैं, अभी तक तो 6 ही सही सही लड़ रहे हैं। आवाम फैसला करेगी को किसके पक्ष में जाना है। क्यों, क्या जरूरत है आपके गांव की? सबसे अहम जरूरत क्या है गांव में? हमारे गांव की सबसे अहम जरूरत, हमारे गांव में लगभग 30 से 40 हैंडपंप होंगे, उनमें से मुश्किल से 10 से 12 हैंडपंप अभी चालू हैं। हमारे गांव में बताया गया कि 17 पियाऊ हैं, हमारे गांव में 17 पियाऊ नहीं है, मुश्किल से 7-8 पियाऊ हैं, जिसमें कि 3 या 4 ही चल पा रहे हैं। हमारे गांव की समस्या है, जब बरसात होती है तो बरसात पे ये दोनों मेन रास्ते हैं हमारे गांव के, इन पर पानी इतना इतना आ जाता है और उससे जनता परेशान होती है। पल्ले बगा में कम से कम 8 साल उन्होंने काटे हैं, कब्रिस्तान के बराबर वाले रास्ते पे पानी हमेशा रहता था। अब आकर वो उसमें सुधार आया है, किसी भी निधि से हुआ वो काम हुआ है, तो थोड़ा गांव को आराम महसूस हुआ है। वरना अगर हमारा ये टावर वाला रास्ता चालू नहीं होता तो पल्ले बगा के लोग नहीं निकल पाते कहीं से, क्योंकि मेन पॉइंट रास्ता जो उनका मेन रास्ता है उस पे बहुत परियों तक पानी आ जाता है। पानी की निकासी नहीं है क्या उधर? अब नाला बना दिया गया है, अब थोड़ा वो है, अब भी दिक्कत है। उधर वालों के लिए तो सही है, अब इधर से जब बरसात होती है तो उधर से नाले का पानी बैक आता है गांव की तरफ। अब ये जो हमारे दोनों मजार वाला रास्ता और बीच वाला रास्ता दोनों बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, पैदल
कोई भी निकलता तो बाइक वगैरह, ट्री वगैरह, साइकिल वगैरह से निकलता, पैदल नहीं निकलता। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे गांव में नाला बन गया है, उसका पानी आता सब इधर जाएगा, खंडियों में जाए या नहर में जाए, जहां भी जाए XYZ, लेकिन हमारे गांव का पानी हमारे ही गांव में अंदर आता। अच्छा। आज की कंडीशन ये है जब बरसात होती है। ये आपने बताया 10 साल हो गए उन्हें प्रधानी करते हुए, उसके बावजूद ये सुधार क्यों नहीं हो पाया? वो उनकी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं। तो सरकार तो लगातार विकास की वादे कर रही है। सरकार कहती है कि हम गांव-गांव को सड़कों से जोड़ रहे हैं, और दूसरी चीज सड़कों से तो जोड़ ही रहे हैं, हर गांव में विकास देर नहीं काम कर रही है सरकार। देखो, सरकार तो अपनी तरफ से सब कुछ सुविधाएं दे रही है, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ बैठे अधिकारियों की, या ग्राम प्रधान की, या किसी नेता की कमी है। इसको वो देखें। हम तो एक आम नागरिक हैं, जैसे सब चलते हैं ऐसे हम भी चलते हैं। हमें भी परेशानी है, लोगों को समस्याएं हैं। अब आश्वासन दे दिया गया है कि ये दोनों रास्ते पास हो चुके हैं, अब ये नहीं पता डलेंगे कब। अच्छा, आपने कहा आप आम नागरिक हैं, तो मुद्दा तो आप भी उठा सकते हैं, अधिकारियों के पास शिकायत लेकर तो आप भी जा सकते हैं। हमने काफी दफे मुद्दा उठाया, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। एक के एक से लिंक जो होते हैं ना, इस कारण हमारी आवाज यहीं दब जाती है। एक हमारे भाई हैं, टंकी है हमारे गांव में, कम से कम 10 साल हो चुके हैं लगभग। उस दिन से 2 या 2.5 साल वो टंकी चली। उसके बाद एक हमारे भाई हैं, उन्होंने काफी मुद्दा उठाया सरकार में, हर स्तर से उन्होंने बात की, ऑनलाइन भी बात की और डायरेक्ट कॉल भी की। 112 जो भी XYZ नंबर दिया गया है टंकी विभाग का, उनसे बात करने का, तो गांव के लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया, ये तो सिर्री हो गया, इसे कुछ पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, साइन करने नहीं आते। बताओ, मुद्दा उठाते हैं तो कितनी गंदी सोच है। अरे मुद्दा उठा रहा दूसरा व्यक्ति तो तुम्हारे फायदे के लिए तो उठा रहा। भाई, हमने पानी पिया 4-5 साल, इतना स्वादिष्ट पानी था, प्योर फिल्टर पानी था। उसमें क्या कारण बस रहा जो हमारी टंकी पिछले 5 साल से बंद है? कोई जवाब दे सकता? उसने मुद्दा उठा दिया तो वो पागल हो गया। अभी चालू नहीं टंकी? अभी कोई सुनवाई नहीं है। वो उन पे बार बार ऊपर से फोन आता है कि सर आपने जो शिकायत पेश की थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, इस पे हम ध्यान देंगे। जैसे ही हमें वो तुम्हारी फाइल आएगी किसी अधिकारी के हाथ में तो हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। इस तरह का आश्वासन दे देते हैं लोग उन्हें। किसे लड़ाना चाहोगे इस बार प्रधानी के चुनाव में? इस बार में हम खुद अपने बड़े भाई को प्रधानी के चुनाव में उतारेंगे, और जनता की आवाज भी है वो। जनता ने उन्हीं से कहा है कि एक बार आप भी मौका लो, और हम जनता से अपील करते हैं कि हमें इस बार मौका दें, और जनता हमारे साथ है। अब अंजाम खुदा जाने क्या हो। बहरहाल फिलहाल तो जनता हमारे साथ है, आगे भी जनता से अपील यही है कि हमारे साथ ही रहे। अच्छा, जैसे 10 साल हो गए औरों को प्रधानी करते हुए, और तुम भी उसी में हो गए, तो फिर क्या होगा? उसी तरह विकास कार्य नहीं कराया आपने? देखो, हमारी पहली बात तो हम ऐसा सोचेंगे नहीं, आगे देखेंगे, और हम चाहते हैं अधिक से अधिक जनता हमसे काम ले। अभी SIR का काम हुआ था, प्लस उससे पहले प्रधानी के बोर्ड बने थे। प्रधानी के बोर्ड बनवाने के लिए सब घूम रहे थे, SIR का फॉर्म भरने का कोई तैयार नहीं था हमारे इस गांव में। मैंने अपने हाथ से 250 से 300 फॉर्म भरे SIR वाले। क्यों? हमें दिख रहा है ये जनता है, जनता के हम काम में नहीं आएंगे तो कौन आएगा काम में। प्रधानी का बोर्ड बनवाने के लिए लोग घर घर जा रहे थे, क्या लाओ अपना आधार कार्ड दो, ये दो, जो भी डॉक्यूमेंट थे ले रहे थे, पूर्ति कर रहे थे। जैसे ही SIR हुआ, किसी ने किसी का कोई साथ नहीं दिया, एक फॉर्म भी भरने नहीं आया कोई किसी का। हमने 250 से 300 फॉर्म अपने हाथ से भरे। जनता इस चीज को भी तो देखेगी कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। जनता की आंखें खुल चुकी हैं। इस बार ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जो एक तरफा इलेक्शन होता था, जनता दबाव मानती थी, अब कोई दबाव में नहीं है। जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जनता इसका जवाब देगी। अरे बगा की प्लस मिलक्कर ढेर की जनता सब समझ चुकी है कौन हमारे साथ रहता है। हमने लोगों का साथ दिया है, हालांकि हमारे पास पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, फिर भी हमने जैसा भी साथ दिया है, भरपूर साथ निभाया है लोगों का। अभी बिजली विभाग के कुछ अधिकारी थे, बिल थे कनेक्टिवेट, मतलब बिल जंपिंग मार गए थे। 72 74 हजार के लोगों के बिल थे। किसी का पिछले मंथ जमा किया 13-14 हजार का था। इसके लिए मेरे पास शिकायत आई कम से कम 4 से 5। मैं चारों के ही साथ SDO ऑफिस गया। SDO ऑफिस में मैंने SDO साहब से बात की। SDO साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप टेंशन न लें, आपके जो भी हैं जैसे भी है मैं आपको चेकिंग टीम भेजूंगा आपके पास, उसके बाद जाके आपकी समस्या का हल निकालेंगे। तो देखो, जनता उसी के पास जाती है जिस पे विश्वास होता है। हमारे शाहरुख भाई, जैसा आपने बताया कि आपके भाई चुनाव लड़ेंगे, तो भाई का जो चुनाव लड़ने का इरादा है, क्या नाम है उनका, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं वो? और आप? हमारे भाई का नाम मोहम्मद नाजिम है,
और उनका एक ही इरादा है कि गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हों, गरीबों को उसकी जो योजनाएं हैं, भारत में जितनी भी योजनाएं बीजेपी सरकार दे रही है उनका लाभ मिले। हर एक गांव में आप देख लें, योजना ये चल रही है कि किसी की बेटी का रिश्ता हो गया है, किसी के साथ लग गया, तो सरकार अपनी तरफ से जोड़ा दे रही है, पाजेब दे रही है, अदर सामान भी दे रही है। उसमें कुछ आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा सामान नहीं मिल पाया है। हाँ, उनमें कुछ सामान दे रही है, 1 लाख रुपए में कुछ पैसे दे रहे हैं। तो सरकार तो हमें काफी दे रही है, मगर हमारे गांव पे इस चीज की गौर नहीं है। आज तक हमारे गांव में किसी को 2 रुपए का बेनिफिट नहीं हुआ इस चीज से। तो हम ये चाहते हैं गरीब को लेकर साथ लेकर चलें और उनको अपने से ज्यादा बेनिफिट दें। क्यों? वो अपना घर बनाएं, अच्छे से रह सकें और दुआओं से नवाजें। हमें सिर्फ दुआ की जरूरत है, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम भी एक आम नागरिक हैं, ना ही हमारा कोई बैकग्राउंड है, मगर ये चाहते हैं ये जनता हमें चुने और चुनने के बाद हम इसका जवाब देंगे कि क्या क्या सुविधा बीजेपी सरकार देती है उत्तर प्रदेश में। क्या क्या मतलब प्रधान को सुविधाएं मिलती हैं, कितना विकास मिलता है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि वाकई ग्राम प्रधान बनने के बाद भी आप गांव की विकास की गति को तेज कर सकते हैं, विकास करा सकते हैं गांव में। देखो, विकास तो हमारा पहला लक्ष्य है। हम ये चाहते हैं कि अगर जनता ने हमें नवाजा, नवाजने के बाद हम हर मंथ जनता की सुनवाई करेंगे। किसी को क्या दिक्कत है, क्या कमी है, बताओ, आप हमारे पास आओ। हमें जो वोट दे वो भी अपना, जो ना दे वो भी अपना। हमारे तीनों गांव हमारे अपने हैं। हम काम तीनों में तरीके से कराएंगे। ये नहीं कि अपना चमन कर लो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो। नहीं, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास। क्या संदेश रहेगा आपकी जनता के लिए? जनता से विनम्र निवेदन है कि इस बार सोच समझकर बिना तानाशाही के वोट करें। जो आपके साथ 5 साल रहता हो, हमेशा रहता हो, उसे 6 महीने में ना भूलें। अच्छा, किसके लिए अपील करना चाहते हैं वोट? अपने भाई के लिए, मोहम्मद नाजिम हुसैन के लिए हम ये अपील करना चाहते हैं। जनता के का जो भी साथ है, जो व्यक्ति आपके 5 साल साथ रहता है, 5 साल आपका साथ दे रहा है और 1 साल ना दे और दूसरे प्रधान प्रत्याशी दें, तो उसे उन 5 साल को बैकवर्ड में नहीं जाए, आगे का सोचे कि हाँ ये हमारी जड़ से साथ खड़ा है, हमारी आवाज से आवाज मिला रहा है, तभी आगे कोई कार्य संभव होगा। ऐसा, और जनता से यही अपील है कि जी भर के दिलो जान से हमारे साथ खड़े रहें। जिस तरह से इस टाइम है, आगे भी ऐसे ही कंधे से कंधा मिला खड़े रहें। इंशाल्लाह सफलता की ओर हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप भी खड़े हैं उनके लिए? हम हमेशा जनता के लिए खड़े हैं और जनता को जब भी हमारी जरूरत पड़ी है हम उनके लिए अवेलेबल रहे हैं। हमने ना ही ये कहा कि मैं 10 बजे आऊंगा, 11 बजे आऊंगा, 12 बजे आऊंगा। अगर हमारे पास कॉल आता ना तो हमारा जिस्म जो है ना खोलने लगता है कि यार जल्दी इसके साथ चलो। क्या यार ये फोन कर रहा है, हमें इसके साथ जाना चाहिए। हम उसे उल्टा कॉल करते हैं कि आप कहाँ हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आओ चलते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं गाँव में, क्या क्या समस्या गिनाएं आपको। बहुत परेशान है यहाँ की जनता। हालांकि जैसा भी है, बहुत से लोग कहते हैं जैसा चल रहा चलन दो, ऐसा नहीं होता। देखो, हमें सरकार अगर कोई लाभ दे रही है तो हम जनता को पहुंचाए, जनता तक हमें लाभ पहुंचाना चाहिए। हमारी थोड़ी मेहनत से किसी का काम आसान हो जाए, उससे बेहतर कोई काम नहीं है जी। दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी, किसी से हमारा काम से काम निकल रहा है। तो हमारा तो सिर्फ यही मुद्दा है, जनता एकजुट रहे। इस बार बदलाव होने जा रहा है। जनता से अपील है, एकजुट होकर चुनाव करे और हम बताएंगे कि क्या क्या वो आती हैं सुविधाएं, क्या क्या तुम्हें लाभ मिलेगा। जनता को तब पता लगेगा किसने हमारे लिए अच्छा किया, किसने गलत किया। जो व्यक्ति तुम्हें 10 साल में कुछ नहीं दे सकता तो आने वाले 5 साल में क्या दे सकता? 10 साल तो हो गए, मौजूदा प्रधान जी 10 साल से हैं। जब 10 साल में कुछ नहीं दे पाए तो आगे क्या देंगे? क्या उम्मीद लगाएगी जनता? बताएं। बहुत अच्छी बात कही शाहरुख भाई, आपने हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू। अभी शाहरुख भाई जो असालत नगर बगा से हैं, इन्होंने बताया कि 10 साल में ग्राम प्रधान के द्वारा इस गांव में उस स्तर का विकास नहीं हो पाया जिस स्तर का विकास होना चाहिए था। गांव की जनता काफ़ी परेशान है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जल भराव की वजह से निकलना दुश्वार हो जाता है उन सड़कों पर। कुछ नालियां ऐसी हैं जो अभी भी ओवर हो पड़ी हैं, जिनका अभी तक सफाई की कोई सुविधा नहीं है। कुछ ऐसे इन्होंने काम बताए कि अभी तक जो बहुत अहम थे, होने चाहिए थे, मगर नहीं हो पाए। अगर ये चाहते हैं, अगर इनके भाई को जनता ने वोट सपोर्ट दिया और वो चुनाव जीते, जीतने के बाद वो विकास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहम्मद शाहरुख साहब, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदप्रवाह।